हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही डरा देने वाली रियल स्टोरी लेके आ गई हूँ, जो कि उमेश की है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे उमेश ने अपनी गलती की वजह से अपनी पूरी लाइफ ही ख़राब कर दी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये बात 2002 की है। उस टाइम उमेश रेलवे में टीटी था और बरेली में अपनी वाइफ और बेटे के साथ रहता था। उसकी छोटी सी फैमिली थी और लाइफ में कोई टेंशन नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। रोज़ की तरह उस दिन भी उमेश टिकट चेक कर रहा था और टिकट चेक करते करते जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने सामने देखा कि एक अघोरी बैठा है। तो उमेश ने अघोरी से टिकट मांगी, बाबा टिकट दिखाओ। एक दो बार टिकट मांगने के बाद अघोरी ने उमेश की तरफ देखा और बोला, मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे अगले ही स्टेशन पे उतरना है। ये सुनते ही उमेश ने ऊंची आवाज़ में बोला, आपने टिकट क्यों नहीं ली? तो अघोरी ने बोला, मेरे पास पैसे नहीं थे और ना मैंने आज तक टिकट ली। तो उमेश गुस्से में बोलता है, तुम लोगों का यही काम है, भूत प्रेत के नाम पर लोगों को डराना, उन्हें ठगना, फ़ायदा उठाना, नशा करना। ये सुनते ही अघोरी को गुस्सा आ जाता है और उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। फिर अघोरी बोलता है, तुझे ये सब ढोंग लगता है तो तू कल मेरी जगह पर आ, जहाँ मैं रहता हूँ, फिर तुझे पता चलेगा ये सब ढोंग है या सच। फिर अघोरी उमेश को अपने जंगल का पता देता है और अगले ही स्टेशन पे उतर जाता है। उमेश अपने दोस्त को इस बारे में बताता है। फिर उसका दोस्त बोलता है कि इन सब चक्करों में मत पड़, अघोरी लोग बहुत खतरनाक होते हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहना ही ठीक है। मेरी मान तो तू कल जंगल में मत जा। लेकिन उमेश इन सब बातों को नहीं मानता और अगले दिन वो उस जंगल की तरफ अकेले ही निकल जाता है। जंगल में थोड़ा अंदर पहुंचते ही वही अघोरी उसे बैठा हुआ दिखता है। फिर अघोरी बोलता है, तू आ गया, अब तू सूरज ढलने तक का इंतजार कर। लेकिन उमेश को अब तक ये सारी चीजें मजाक लग रही थी। सूरज ढलते ही अघोरी अपनी तंत्र क्रिया शुरू करता है और उमेश को बोलता है कि इस अग्नि से जो भी स्त्री निकलेगी तुझे उसे ये माला पहनानी है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो वो स्त्री तुझे मार डालेगी। ये सुनकर उमेश बहुत तेज तेज हंसने लगता है और हंसते हंसते बोलता है, ठीक है, बुलाओ स्त्री को। फिर अघोरी की तंत्र साधना से अग्नि में से स्त्री निकलती है और वो बहुत सुंदर होती है। उमेश उसे देखता ही रह जाता है। तभी वो स्त्री उमेश के गले में माला डाल देती है और उमेश भी उसके गले में माला डाल देता है। फिर अघोरी उमेश को बोलता है, अब मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, अब जो भी होगा तेरे साथ उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। और फिर वो स्त्री उमेश को जंगल की तरफ ले जाती है। अगली सुबह जब वो अपने घर आता है तो उसकी वाइफ पूछती है, सारी रात तुम कहाँ थे? तो उमेश कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर उसके बाद से वो अलग अलग सा रहने लगा और किसी से बात नहीं किया करता था, बहुत गंदी तरह से रहने लगा। उसने नहाना भी छोड़ दिया था और जब उसकी वाइफ नहाकर पूजा वगैरह किया करती थी तो उमेश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था और इस बात को लेकर उनके बीच डेली लड़ाई होती थी। और एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उसकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली गई। अब उमेश अपने घर में अकेला काफ़ी गंदे तरीके से रहने लगा और फिर उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी और अकेले ही अपने रूम में किसी से बात करता रहता था। इस बीच उमेश के बेटे की मौत हो जाती है तो उसके जान पहचान के लोग उसे बताने आते हैं
पर उमेश उन सबको वहाँ से भगा देता है। उमेश की वाइफ भी रोते रोते उसे बुलाने आती है ताकि लास्ट टाइम वो अपने बेटे को देख सके, लेकिन उमेश बोलता है मेरे को कोई मतलब नहीं है, यहाँ से चली जा। अब कुछ दिन बाद उमेश की वाइफ उस पर नज़र रखने लग जाती है। उसको उमेश की हालत देखकर शक होने लगता है। वो उसके घर में छुप छुप कर देखना शुरू कर देती है। वो देखती है उमेश रात में किसी से बातें करता है, लेकिन उसके साथ तो कोई होता ही नहीं था। उसके घर में से बहुत गंदी बदबू भी आती थी। ये सब देखकर उमेश की वाइफ को ये लगता है कि इसके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। फिर वो एक बाबा को उमेश के घर लेकर जाती है। उस बाबा को देखते ही उमेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोला, तू इसे यहाँ क्यों लाई है? उन बाबा ने घर में घुसते ही इधर उधर देखा और उमेश की वाइफ से बोला, तेरे पति पर एक यक्षिणी का साया है और वो इसके साथ ही रहती है और सिर्फ इसी को दिखाई देती है और इसे ठीक करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर वो उमेश की पत्नी को एक सिद्ध बाबा का पता बताते हैं और बोलते हैं सिर्फ वही है जो तेरे पति को ठीक कर सकते हैं। फिर उमेश की पत्नी बताई हुई जगह पर चली जाती है। वहाँ सिद्ध बाबा को अपने पति की हालत के बारे में सब बताती है। फिर बाबा थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद बोलते हैं, देख तेरे पति को बचाया तो जा सकता है, लेकिन इसमें तेरी और तेरे पति की जान को बहुत खतरा है। तो उमेश की वाइफ बोलती है, वैसे भी उसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, आप बस बताओ उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो बाबा उसे 2 रुद्राक्ष और अभिमंत्रित जल को सरसों के दाने देते हैं और बोलते हैं, ये रुद्राक्ष अपने पति के कान में डाल देना, इससे वो यक्षिणी की कोई बात सुन नहीं पाएगा, फिर वो तेरी बात सुनेगा। उसे नहाने को बोलना, घर में अच्छे से साफ सफाई करना और हर घंटे अपने पति के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना और हमेशा उसके साथ रहना। जब 2-3 दिन वो यक्षिणी तेरे पति से बात नहीं कर पाएगी तो उसे बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने असली रूप में आएगी और तेरे पति को मारने की कोशिश करेगी। तू उससे डरना मत और वो गंगा जल उसके ऊपर डालना। फिर जब वो तुझे मारने आएगी तभी उसके ऊपर सरसों के दाने और गंगा जल फेंक देना, वो वहीं जलकर ख़त्म हो जाएगी। और अगर तू ऐसा नहीं कर पाई तो यक्षिणी तुम दोनों को मार देगी। सब कुछ समझने के बाद उमेश की वाइफ वही सब करती है जो बाबा ने बताया था और यक्षिणी को ख़त्म कर देती है। यक्षिणी के जलते ही उसका पति एकदम से होश में आता है। उसको कुछ याद नहीं होता जंगल जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। फिर उसको जब अपने बेटे के बारे में पता लगता है तो वो बहुत रोता है। वो ठीक तो हो गया था, लेकिन उसकी हालत ख़राब थी। उसकी जॉब, बेटा सब खत्म हो गया था। वो बस यही सोचता रहता था। कुछ महीने बाद उमेश की मौत हो जाती है। आज सिर्फ और सिर्फ उमेश की वाइफ जिंदा है। और ये थी आज की हमारी सच्ची घटना पर आधारित कहानी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें।